साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अभी तक SC/ST रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं हो पाया। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस समय संविधान लिख रहे होंगे उस समय संविधान सभा में ऐसा चर्चा किए होंगे अम्बेडकर जी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है SC/ST रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, इसलिए बोला अभी तक जो है SC/ST रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो बहुत लोग साथियों ये सोचता है और हम लोगों का दिमाग में भी ये चलता है कि जब भैया सरकारी की सारी तंत्रों में जो है रिजर्वेशन की बात किए गए हैं तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC/ST रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम यही आपको बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है SC/ST रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ बोले थे और साथ ही साथ अभी तक जो है SC/ST रिजर्वेशन लागू अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं हो पाया है तो फिर क्यों नहीं हो पाया है। संविधान लागू हुए 75-76 साल हो चुके हैं फिर भी लागू नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सत्य वजह क्या है, सब कुछ A to Z आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे समय समय पर। साथियों हमारी भारत का जो संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज 4 के तहत साथियों और आर्टिकल जो है आर्टिकल 16 क्लोज 4, ये दो आर्टिकल के तहत साथियों जो है सरकारी नौकरियों में क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है SC/ST एंड OBC को। पहले SC/ST को दिए गए थे, बाद में जो है मंडल आयोग आया तब जाके जो है OBC का भी रिजर्वेशन आया। अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी जो है 2019 में जो है EWS ब्राह्मणों को भी रिजर्वेशन दे दिया। तो कुल मिला के भारत में अभी जो रिजर्वेशन लागू है सरकारी नौकरियों में वो 59% लागू है, जो कि संविधान सभा में एक चर्चा हुआ था और केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को कहा था कि भैया रिजर्वेशन का जो सीमा होगा वो 49.5% से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन 10% रिजर्वेशन सवर्णों को ब्राह्मणों को दे दिया मोदी जी। तो कुल वर्तमान समय में जो है अभी रिजर्वेशन जो है भारत में वो कितना है, 59% है। ये याद रखिएगा, किसमें, सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में 15% है SC के लिए, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% और 10% जो है EWS के लिए, तो टोटल हो गया 59.5%। तो ये हो गया साथियों इस आर्टिकल के तहत, ये दो आर्टिकल जो देख रहे हैं इस दो आर्टिकल के तहत जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है सभी SC/ST एंड OBC को। अब जो है लोकसभा में जो है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में, राज्यसभा और विधानसभा में भी साथियों रिजर्वेशन जो दिया गया है वो साथियों किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल साथियों 330 के तहत। लोकसभा में भी क्या किए गए हैं, रिजर्व सीट रखा गया भैया। जो हमारी लोकसभा है, जिस लोकसभा में 543 लोग चुन के जाते हैं, वहां पे शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया, ठीक ना। तो 330 के तहत जो है लोकसभा में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया है। यही आर्टिकल अगर आप देख लेते हैं 332, तो 332 के तहत राज्यों का विधानसभा में जो है क्या दिए गए हैं, तो राज्यों का विधानसभा में रिजर्वेशन की व्यवस्था किए गए कि सरकार राज्यों के विधानसभा में रिजर्वेशन लागू करेगा SC/ST के लिए, एंड लोकसभा में भी सरकार जो है क्या करेंगे, SC/ST के लिए रिजर्वेशन लागू करेगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि जो है आर्टिकल 15 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 4 और जो है लोकसभा 330 और विधानसभा 332 के तहत जो है रिजर्वेशन SC/ST को मिल गया है। अब यहाँ बात उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में भैया रिजर्वेशन के बारे में क्या कुछ चर्चा हुआ। तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी सीधे जो है संविधान सभा में सीधे इस बात को कहा कि जितने सारे सरकारी संस्था है उन सभी सरकारी संस्थाओं में जो है रिजर्वेशन लागू होगा, सभी सरकारी संस्थानों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो क्या प्राइवेट है क्या वो संविधान के बाहर से काम करता है क्या, नहीं। तो जितने सारे सरकारी संस्थाएं हैं ये सारी संस्थाएं में जो है रिजर्वेशन लागू होगा। तो अम्बेडकर ने कभी इस बात को नहीं कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, SC/ST आरक्षण लागू नहीं होगा, कभी इस बात को नहीं कहा। लेकिन कुछ मनवाद लोग जो है इस चीज को होने ही नहीं दिया, क्योंकि इस बात को जो है ना सरकार के हाथ में सौंप दिए थे कि भैया रिजर्वेशन लागू करने का काम सरकार को है, ये करना पड़ेगा।
लेकिन साथियों अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है रिजर्वेशन लागू नहीं कर पाया। तो एक चीज आप साफ हो जाइए कि अम्बेडकर जी जो है सिर्फ ये बात बोले थे कि सरकारी जितने संस्थाएं हैं वो सारी सरकारी संस्थानों में नौकरियों में जो है सभी जगह पर SC ST रिजर्वेशन लागू होगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है, उसमें तमाम सरकारी नौकरियां जितना है सब कुछ आ जाता है, चाहे वो जज बनना हो चाहे कुछ भी बनना हो, सभी में जो है रिजर्वेशन लागू होता है। लेकिन साथियों कुछ लोगों ने जो है इस चीज का विरोध किया और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिजर्वेशन लागू नहीं होने दिया। अभी जो है आप लोगों को बता दूं, मैं पूरा सरकार की डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं 78%, सॉरी साथियों थोड़ा पेन बढ़िया से नहीं चल रहा है, माफी चाहता हूं, 78% जो है कोर्ट में जो सिर्फ सवर्णों की जाति का जो जजों की संख्या है 78%, 12% लगभग जो है 12% जो है लगभग 12% ओबीसी की संख्या, कितना है ओबीसी की संख्या, और SC और ST जितने हैं ये लगभग 2 से 3% है। पूरा हाई कोर्ट की मैं बात बता रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में कुल कितना जस्टिस है तो 34 जस्टिस है। 34 में से 16 जस्टिस स्वर्ण जाति का ही है, सोचिए। तो साथियों इस प्रकार से जो है अभी कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है SC ST रिजर्वेशन लागू नहीं है। मतलब हमारे लोग क्या जज बनने के लायक नहीं, हमारे लोग जस्टिस बनने के लायक नहीं। साथियों बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति हो रहा है, हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति जो एकदम बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से। एक IAS बनने के लिए 3 जो है एग्जाम पास करना पड़ता है, प्रीलिम्स मेंस, फिर जाके जो है इंटरव्यू, तब जाके नौकरी होता है। और एक जज बनने के लिए जो देश की नागरिकों का जो न्याय देने के लिए जो इतनी बड़ी पद में बैठेगा, उनके लिए जो है सिर्फ भाई भतीजावाद चलेगा। ये साथियों बिल्कुल असंवैधानिक है। तो अम्बेडकर जी कभी भी इस बात को नहीं कहा था कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है SC ST रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। हर जगह पर रिजर्वेशन लागू करने की बात किए थे, लेकिन फिलहाल जो है लागू नहीं है। अभी क्या किए हैं हमारे जो देश के BR गवई साहब जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जो 3rd लेवल का जो कर्मचारी होते हैं, जिससे ऑपरेटर वगैरह होता है, टाइपिंग ऑपरेटर होता है, जो और भी कर्मचारी होते हैं, जज लोग नहीं, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में कई सारे और कर्मचारी होता है टाइपिंग के लिए और भी साफ सफाई के लिए, उनके लिए जो है ना रिजर्वेशन लागू नहीं था, तो वो रिजर्वेशन लागू कर दिया। लेकिन जज बनने के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं करेगा। मतलब वही वाला सिस्टम है, वही प्रथा लागू है जो पश्चिम बंगाल में लागू था भाई 1900 में। शायद क्या लागू था कि सिर्फ जो है ब्राह्मण को ही जज बनने का अधिकार है। तो अंग्रेजों ने कहा था भाई कि ये ब्राह्मणों में जो है ना न्यायिक चरित्र नहीं है, ये लोग शूद्र देख कर जो है ना, मतलब वर्ण को देख कर जो है ये लोग न्याय देते हैं, इसलिए इन्हें जज नहीं बनना चाहिए और जज बनने पर रोक लगा दिया था। इस तरह से कब होगा अभी हमारे देश में? तो नहीं हो सकता साथियों, जब तक हमारी कोई सरकार ना आ जाए देश में, तब तक ऐसा कोई संभव नहीं है। और जब से कॉलेजियम आया है 1998 की बात, तो समझिए पूरा कॉलेजियम जो है ना बाबूजी का हो गया है। कुछ जस्टिस लोगों का वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।